हरे कृष्णा। जैसे कि आपको पता है कि हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे हैं। हमारा यह अध्याय 3 खत्म होने के बाद अध्याय 4 चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गीता में 18 अध्याय होते हैं। तो मैंने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। पहला अध्याय क्या था, उसमें अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वो युद्ध करें। फिर दूसरे में इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में बताया है श्री कृष्ण भगवान ने। और अध्याय 3 में इन्होंने कर्म योग के बारे में बताया है, क्योंकि अर्जुन ये कह रहे थे कि अगर मैंने ठीक है इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता। तो श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध तुम्हारा कर्म है, तो आपको इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के साथ साथ अपने कर्म पे भी फोकस करना है। अब अध्याय 4 जो है उसका दिव्य ज्ञान, उस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो यह है योग मार्ग। तो यहाँ ज्ञान शब्द जो है वो परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का। कर्म शब्द क्या है, कर्मयोग अर्थात योग मार्ग का, ठीक है। और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है, ठीक है। तो विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत आते हैं। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य को तथा तत्व सहित कर्म योग तथा संन्यास योग का और इन सब के फलस्वरूप कर्म योग का और संन्यास योग का फल बताया है। और इसके फलस्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है अध्याय 4 में श्री कृष्ण भगवान ने। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, ज्ञान कर्म संन्यास। क्या रखा गया है इस चैप्टर का नाम, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ठीक है। और इसको प्रभुपाद जी की गीता में दिव्य ज्ञान बोला गया है इस चैप्टर को, मतलब दिव्य ज्ञान। इसमें योग कैसे, मतलब क्या योग है, दिव्य ज्ञान क्या है, गीता का रहस्य क्या है, ठीक है, ये सब बताया गया है इस चैप्टर में। तो पहला श्लोक, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वानमन्वे प्रहा मनु इच्छवाकु वे ब्रवितम। इसमें ये बताया गया कि सबसे पहले गीता भगवान ने किसको सुनाई। एक तो अर्जुन को ये डाउट था कि अर्जुन कह रहे थे कि आपने गीता पहले भी किसी को सुनाई, तो श्री कृष्ण ने उनको बताया कि यह गीता हमारे जन्म होते रहते हैं, इससे पहले मेरा और जन्म था, ठीक है, तो मैं भगवान हूँ, तुम अवतरित हुए हो, इससे पहले भी मैंने गीता कई बार सुनाई है। तो उसी का ही बताया कि सबसे पहले भगवान ने गीता किसको सुनाई। तो श्री भगवान उवाच इमम, ठीक है, श्री भगवान ने कहा इमम मतलब इस, ठीक है, विव सवते मतलब सूर्यदेव, विवस्वते मतलब क्या होता है, विव सवते मतलब होता है सूर्यदेव को, योगम मतलब परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, प्रोक्तवान मतलब उपदेश दिया, अहम मतलब मैंने, अव्यव मतलब अमर, विवस्वान मतलब सूर्य का नाम क्या है, विवस्वान सूर्य का नाम है। मनवे मतलब मनुष्य के पिता कौन है, मनु, ठीक है। प्रहा मतलब कहा, मनु मतलब सूर्यदेव ने किससे बोला, मनु से बोला, ठीक है। मनु कौन है, मनुष्य में जो सबसे श्रेष्ठ है। इक्ष्वाकु कौन है, इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु, ठीक है, वो थे मनु के पुत्र, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि ये पहले भी तुमने किसी को गीता सुनाई है, भगवान ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव, सबसे पहले किसको दिया है, सूर्यदेव का नाम क्या है, विवस्वान को दिया। और विवस्वान ने मनुष्य के जो पिता हैं, मनुष्य के पिता सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कौन कहे जाते हैं, मनु को उपदेश दिया। और मनु ने इसका उपदेश किसको दिया, इक्ष्वाकु को दिया। तो तात्पर्य क्या है, इस श्लोक का क्या तात्पर्य है, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्यम
विवस्वान् वन्दे प्रहा मनु इक्ष्वाकु वे अब्रवीतम्। ठीक है, तो तात्पर्य है यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। इस श्लोक से हमें क्या पता चल रहा है? भगवत गीता का इतिहास। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा कौन है? विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजवर्ग को भगवत गीता की विद्या जरूर पता करनी रहनी चाहिए, जो भी शासन चलाता है। तो भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वह नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। ठीक है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? कि भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना। क्या है उद्देश्य? शाश्वत मतलब अपने कर्म के साथ साथ अपना आध्यात्मिक विकास भी करना। और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष जो हैं वो कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का फल उठा सके। क्योंकि राजा अगर शिक्षित होगा तभी वह अपने शासन को चला सकता है। तो गीता का ज्ञान, गीता में सब कुछ बताया गया कि कैसे शासन चलाना है। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया था युद्ध के लिए, तो उन्होंने सारी क्वालिटी बताई थी उन्होंने। ठीक है, तो सारे शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। ठीक है, तो इस मनवंतर, सबसे पहले जो मनवंतर हुआ था, मनवंतर में सूर्य देव जो थे विवस्वान, उस समय वहां पे सूर्य का क्या नाम था? विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम करता है। कौन करता है? सूर्यदेव। तो ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है, ब्रह्म संहिता का 5.52 में कहा गया है, यच्छ छुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर मूर्ति शेष तेजः यस्य अज्ञान अभ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम है भजामी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा है, क्या कहा है? कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष हैं। जो कौन है? आदि पुरुष हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। जो ऊष्मा धारण किसके कहने से करते हैं? सूर्य श्री कृष्ण भगवान के। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है। ये कौन है? सूर्य क्या है? भगवान के नेत्र तुल्य हैं, और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करते हैं, सूर्यदेव। तो सूर्य सभी लोगों का राजा है ना? तथा सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है। सूर्य किसके आदेश पर घूमता है? श्री कृष्ण के आदेश पर घूमता है। और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। क्यों? क्योंकि वो सूर्य मंडल का सबसे श्रेष्ठ इंसान वो है, ग्रह। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत काल से चला रहा है। गीता
अर्जुन को जो गीता सुनाई थी वो पहली बार गीता नहीं सुनाई गई है, उसी का एक्सप्लेन इस श्लोक में किया गया है। तो महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है? त्रेता युगादो च ततो विवस्वान वने दतो मनुष्य लोक भृतस्य सुता इक्ष्वाके दधो इक्ष्वाकुणा न कथितो व्यापय लोकान स्थिता। तो त्रेता युग, सबसे पहले है त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने त्रेता युग में सुनाई थी। विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे। रघुकुल के पूर्वज थे, है ना, यानी श्री रामचंद्र। रघुकुल क्या है? जहाँ पे श्री रामचंद्र जी हुए थे, तो वह उसी कुल के इक्ष्वाकु जो हैं उसी कुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान राम ने अवतार लिया है। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान है। जो मानव समाज है ना, मानव समाज में गीता कब से विद्यमान है? इक्ष्वाकु के टाइम से विद्यमान है। ठीक है, तो अब गीता देखो कब से, तो देखो इस समय जो है वो कलयुग के, जो हमारा कलयुग चल रहा है ना, कलयुग के केवल 5000 वर्ष ही बीते हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु जो है कलयुग की कितनी आयु है पता है? 4,32,000 है इसकी आयु। क्या है? 4,32,000। इसके पूर्व द्वापर युग, इससे पूर्व क्या था? द्वापर युग था, तो उसकी आयु कितनी थी? 8 लाख। उसकी आयु कितनी थी? 8 लाख। और इससे पूर्व क्या? त्रेता युग था, जिसकी आयु कितनी थी? 12 लाख। ठीक है, तो इस प्रकार लगभग कितने का है? 20 लाख और 5,000, जिसमें 5,000 वर्ष क्या है? कलयुग के जो बीत चुके हैं। वर्ष पूर्व तो कितने वर्ष पूर्व सुनाई थी? मनु को कब सुनाई थी? मनु हुए थे त्रेता युग में। तो त्रेता युग का काल हो गया, यानी 8 और 12 यानी कि 20 और 5, तो 20,05,000 वर्ष पूर्व सुनाई थी मनु को। ठीक है, पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, तो उनको कब सुनाई थी? 20,05,000 वर्ष पूर्व सुनाई थी। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता कही थी उन्होंने उनको। तो वर्तमान मनु की आयु कितनी है? 30। जो मनवंतर होता है ना, मनवंतर, जो इस मनु की क्या है आयु? वो है 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की गई है। 30,53,00,000 अनुमानित की गई है, जिसमें से कितना बीत चुका? 12,04,00,000 जो है वो टाइम बीत चुका है। एक मनवंतर में होते ना 4 युग, तो इसमें से 12,04,00,000 का टाइम बीत चुका है। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई थी। भगवान के जो डायरेक्ट शिष्य हैं वो क्या है? सूर्यदेव ने सुनाई किसको? मनु को। मनु ने किसको सुनाई? इक्ष्वाकु को। ठीक है, इक्ष्वाकु कब थे? वो थे रघुकुल के पूर्वज थे, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे, है ना। तो मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ और 4 लाख वर्ष पहले कही गई है। मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। मानव समाज में क्या है? 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। इसे भगवान ने लगभग 500 वर्ष पूर्व कही थी अर्जुन को। पुण्य है। तो गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था। सूर्यदेव कौन थे? क्षत्रिय थे, और उन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी हैं। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। यह ज्ञान क्या है? अपौरुषेय है,
चूंकि वैदिक आदेशों को यथा रूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जा सकता है। किसको? वैदिक जो आदेश हैं उनको बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने किससे कहा? मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, और इक्ष्वाकु थे कहाँ? रघुकुल के थे। और इस तरीके से गीता का यह इतिहास है। तो ये अध्याय 4 का श्लोक संख्या 1 कंप्लीट किया है मैंने। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने गीता का एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हरे कृष्णा। मेरी वीडियो को वॉच करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो बनाती रहूं और आपका ज्ञान बढ़ाती रहूं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।